लो भाई, आ गया बेहद ही बड़ा मामला और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया है, हजारों मंदिर, दिल्ली जैसी राजधानी में हजारों जो मंदिरें हैं वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है और सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वहां भी बुलडोजर चलेगा जिस तरीके से मस्जिदों में चला करता है। बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आई है, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको खबर में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से पंचायत होती है और किसी के प्यार में बाधा डाला जाता है अगर वो हिंदू मुसलमान का मामला हो। तो आपको खबर पता है कि एक लड़की जिसका नाम कशिश है, एक मुस्लिम लड़के के साथ वो कल भाग गई अपने जिंदगी जीने के लिए। लेकिन किस तरीके से सभा लगी हुई है, किस तरीके से जय श्री राम, जय हनुमान और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लड़की मुस्लिम होती, लड़का हिंदू होता तो फिर क्या होता। दरअसल वो मामला भी निकाल कर सामने लाए हैं, वो मामला भी हम आपको बताएंगे कि यहां पे महापंचायत क्यों नहीं लगी। पंडित जी ने मुस्लिम लड़की को हिंदू बना दिया और शादी करवा दी। वहां पे तो पंचायतें नहीं लगी, खाक पंचायत। वहां पे तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हुआ। वो खबर दिखाएंगे। इसके अलावा एक खबर और दिखाएंगे कि एक मुस्लिम महिला अगर पाकिस्तान से आती है, सीमा हैदर, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है, बड़ी तारीफ होती है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हुई लड़की है। लड़का होता तो ना होता, लड़की है। लेकिन एक बांग्लादेश की लड़की अगर आई हुई है, अगर वो भारत में रह रही है, नागरिकता ले रही है, तो टीवी चैनल उसको क्यों नीचा दिखा रहे हैं, उनको क्यों बहुत बड़ा मुद्दा मिल रहा है, उनको क्यों मिर्ची काट रही है। ये पूरी खबर दिखाएंगे। इसके साथ 3-4 खबरें और भी बताएंगे जो इसी तरीके से है कि आखिर मुसलमान के इफ्तार में कैसे हिंदू मुस्लिम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देखना चालू कर दिए हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले दिल्ली से हम चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। बेहद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई के द्वारा। दिल्ली में सरकारी जमीन पर हजारों मंदिर गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी मंदिरें हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरीके से हजारों मस्जिदें गैर कानूनी होती तो क्या होता। क्या बुलडोजर अभी तो कुछ चल गया होता। लेकिन इस मामले को दबाया गया। क्या सरकारों को नहीं पता थी, लोगों को नहीं पता था। ये पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। जो आरटीआई कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उसने किस तरीके से खुलासा किया है, उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। आज अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये देख रहे हैं, ये दिल्ली में हजारों मंदिर हैं जिनके लिए आरटीआई लगाई गई है। कितने? हजारों। 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं जनाब, 10,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो गैर कानूनी हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके बारे में आरटीआई के जरिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और ये मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये एमसीडी दे रही है। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ये देखिए जरा, इसमें ये देखिए, आप दिखाइए। ये आपको आरटीआई का जवाब कहां से आया है? रोनी जोन, एमसीडी रोनी जोन से। क्या जवाब दिया है उन्होंने? ये सब क्या है? ये जो इलीगल अवैध धार्मिक स्थल है, कब्जा करके बनाए गए हैं। ये इतने? जी। कितने हैं ये 234 है। 5 मस्जिद है इसमें। 234 टोटल अवैध धार्मिक स्थल है, इलीगल स्ट्रक्चर्स में 5 मस्जिद है। 5 मस्जिदें, 229 टेम्पल है। 229 टेम्पल हैं। बताइए, आप देख रहे हैं 229 टेम्पल्स हैं सिर्फ रोहिणी जोन में। जो मैं नहीं कह रहा, जो ये नहीं कह रहे सैयद मोहम्मद उमर, बल्कि कौन कह रहा है? ये जवाब आया है एमसीडी की तरफ से। ये देख लीजिए जरा, एक बार ये गौर से जरा पढ़ लीजिएगा। तो बेहद बड़ा खुलासा हुआ है और कई जो संगठन हैं उनको कहीं न कहीं बड़ी चुभन हुई होगी इस खबर को देखकर। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा है और सरकार की बहुत बड़ी कमी है, इतने बड़े मामले को दबाकर रखी हुई है। एक और मामला आपको दिखाएंगे। कशिश और आजम की इश्किया फरारी के बाद हिंदूवादी संगठन किस तरीके से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं।
खबर दरअसल ये है कि आज दूसरे दिन भी गांव में डटे रहे। कल पंचायत हुई और आज सड़क पर जाम लगा दिया। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। गांव में पुलिस पीएसी तैनात है। हिंदू संगठनों की मांग है कि कशिश को बरामद किया जाए और आजम को अंजाम तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कशिश ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर लिए कह रही है कि हमें जान का खतरा है, 1 साल से हम रिलेशन में हैं, हमारे घर वाले हमें और हमारे जो उसका बॉयफ्रेंड है दोनों को मार डालेंगे। मामला सिर्फ इतना है कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जीवन भी साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है घर वालों से। और हो क्यों ना, ये पंचायतें लगी हुई है, देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं, इकट्ठर कितने सारे लोग हैं जो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आज नफरत की बात कर रहे हैं। नफरत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की का मामला है, अपने घर का मामला है। लेकिन साहब हम भी तो खोजी पत्रकार हैं और द लाइव टीवी हमेशा सच दिखाता है, सच की आवाज को बुलंद करता है। इसीलिए आपको दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। दूसरी ये तस्वीर देखिए, दूसरा वीडियो देखिए। और ये वीडियो दरअसल एक लड़का है, लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, लेकिन ये पंडित जी जो हैं ये शादी करवा दे रहे हैं। अब पंचायत क्यों नहीं लगी, अब अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? पहले पंडित जी की बात सुनिए, फिर खबर आपको बताता हूं कहां की खबर है, क्या मामला है, सुनिए। हमारा नाम राम प्रकाश तिवारी है। मैं विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत में प्रांत कार्य समिति का सदस्य हूँ। क्या कराया आज हमने 2 लोगों को जो है हिंदू विवाह के तहत जो है शादी कराया है। लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू है। दोनों लोगों को पहले हिंदू बनाया गया, उसके बाद दोनों की शादी करा दी गई है। दोनों खुश हैं, इनके माँ बाप भी खुश हैं, दोनों बच्चों के। जी हाँ, ये आपने बात सुनी है। ये पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं, और इस तरीके से उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी। पूरी खबर आपको बताते हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है कि इस देश में गुंडागर्दी अपने चरम पर है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां सरेआम उड़ाना अब संस्कृति बनती जा रही है। वीडियो रायबरेली की है, जहां विश्व हिंदू परिषद के नेता ने नाजिया की हिंदू लड़के के कराने के लिए पहले हिंदू बनाया और फिर शादी करा दी गई। अब सोचिए, अगर लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू होती तो क्या होता? क्या निकाह कराने वाला अब सलाखों से बचा रहता? भाई ना बचा रहता। वो तो तस्वीर हम आपको दिखा ही दिए हैं कि किस तरीके से कशिश के साथ और आजम के साथ हो रहा है। पंचायत लगी है, मारने की धमकी दे रही है, आजम को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ अगर लड़की मुस्लिम है तो आप इस तरीके का बर्ताव नहीं करने, आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए ना। अगर आप नफरत नहीं फैला रहे हैं, समाज में जहर नहीं घोल रहे हैं और आप प्यार के खिलाफ हैं। तो ये मामला दरअसल या ये है, कल सहारनपुर में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और वीडियो जारी करते हुए, मैं अपनी मर्जी से भागी हूं, शादी करना चाहती हूं, हमारा ना पीछा करे, ना प्रेमी, ना घर वालों को परेशान करे। ये वही खबर का है जिसका जिक्र हम आपको बता रहे हैं, सहारनपुर का। तो लड़की द्वारा वीडियो बनाया जारी करने के बावजूद सहारनपुर में 2 दिन से हिंदू संगठनों ने गुंडाई और तांडव मचाया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। जिलों में पहुंच रहे गुंडे सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से पंडित जी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना के शादी कर देते हैं और कोई चू तक नहीं बोलता है। इतनी कट्टरपंथी सही नहीं है, इतनी कट्टरपंथी सही नहीं है जितनी आप दिखा रहे हैं। ये पंडित जी को देखते रहिए, पंडित जी किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। और साहब अब इस खबर को भी देखिए। हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के ऊपर जो आरोप लगा है वो सत्य साबित हुआ है, जांच में सही साबित हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी का ये बहुत बड़ा दावा जी न्यूज ने प्रमुखता से चलाया है। गोदी मीडिया है वो चलाए गए क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ है। पोस्ट में लिखा गया है कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे कौन है, कथित शोषण को मेडिकल रिपोर्ट इसके पास, डिप्टी सीएम का कॉल रिकॉर्ड भी इसके पास है, पुलिस की विवेचना का ब्यौरा भी दे रहा है, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ये दिख रहा है। संजय प्रसाद जी, आपके गृह विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए कोई बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं की गई, विभाग जल्दबाजी में विज्ञापन जारी करना भूल गया हो। जी हाँ, ये हिस्ट्री शीटर है। 22 से 25 मामले हैं, गौ तस्करी का मामला है, शोषण का भी मामला इसके ऊपर है, जिस ब्रह्मचारी को आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी साठगांठ कहां होती है? हालांकि शंकराचार्य तो रामभद्राचार्य का नाम खुले तौर पर ले रहे हैं, सरकार का भी नाम आ रहा है
और उनको फंसाने की साजिश आ रही है। लेकिन ये खुले तौर पे कह रहा है आशुतोष ब्रह्मचारी कि पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि हुई, अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो। ये आशुतोष खुद हिस्ट्री शीटर है, कई मामले हैं। अभी इतना पाक साफ हो चुका है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य को खुले तौर पर धमकी दे रहा है और खबरें मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले इतनी प्रमुखता से चला रहे हैं कि लग रहा है कि शंकराचार्य ने वाकई में ऐसा कुछ किया है। और ब्रह्मचारी कितना ब्रह्मचार्य का पालन करता है। कट्टरता, जाहिलपन, गवारपन, फूहड़ता की हद पार कर दी इसने, इस खबर ने। लेकिन हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा समाज भी यही है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि ये समाज में नफरत फैलाकर खुद मुसलमानों के साथ रोजा खोला जा रहा है, इफ्तार किया जा रहा है, इफ्तार पार्टी हो रही है। हालांकि वो शब्द मैं अगर सही ना बोल पाऊं तो मुझे माफी चाहता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि रोजा खोलते हैं दिन भर कुछ ना खाने के बाद। और ये निरहुआ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आकाओं में से एक हैं। हिंदू मुसलमान खूब करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन देखिए कितना इनको वोट, इनको मुसलमान का भी लेना है ना। ये जो मूवी करोड़ों रुपए का ये मालिक बन चुके हैं, करोड़ों की मूवी चलती है, गाने इनके चलते हैं, डांस डिस्को काम मिलता है, तो मुसलमानों से भी तो मिलता है, इसीलिए तो इनको सजाना पड़ता है। और नफरत फैलाने का जो इनका काम है वो दरअसल इनका प्रोफेशन ही बन चुका है। जैसे ये गायक हैं, जैसे ये डांस करते हैं, जैसे फिल्मों में काम करते हैं, वैसे पार्ट टाइम ये राजनीति में है और पार्ट टाइम ये नफरत बोने का काम करते हैं। ये दरअसल सैलरी पाते हैं इस तरीके का काम करने पे, लेकिन समाज हमारा फिर भी इनको अपनाता है। कहीं ना कहीं समाज की कमी तो है। दरअसल ये वीडियो देखिए, मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने कहा है कि आफ्टर द वीडियो ऑफ द सत्यम पंडित के बारे में उन्होंने कहा है कि सत्यम जो पंडित नॉनवेज शॉप को बंद कराने के लिए गया था, कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और बार बार दिखा रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। सत्यम पंडित लगातार वही कर रहा था। कहता है कि मंगलवार को चिकन मटन की शॉप बंद कर दो, हनुमान मंदिर सामने है, तुमको मंदिर नहीं दिखता है। इसको जैसे लाइसेंस मिल गया हो, ये कानून का इतना बड़ा प्रहरी हो, रक्षक हो। अब जो मामला गया कि सत्यम पंडित का नॉनवेज शॉप बंद करवाने और मुस्लिम वर्कर्स को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया था सत्यम पंडित कि तुम पंडिताई तुम्हारी घुस जाएगी, तुम गलत कर रहे हो, तुम वृद्ध को परेशान कर रहे हो, तुम कट्टरता दिखा रहे हो, नफरत फैला रहे हो, तुम्हारी ऐसी कुचाई होगी, इतने जगह से तुम लाल होगे कि तुमको समझ में आ जाएगा। और ये जो चिंटू पिंटू गैंग के जो लोग हैं वो भी समझ जाएं कि इस तरीके का अगर आप काम करोगे तो धुनाई आपकी होगी। ये खबर भी मेरठ की है। सेंट्रल मार्केट के दुकानों को सपा का झंडा लगा हुआ है पूरे मार्केट में। पुलिस ने कई दुकानों को हिरासत में ले लिया। जिस तरह से घरों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये पूरा एरिया जो है कुछ मुसलमानों का भी है, आम लोगों का भी है। ये समाजवादी पार्टी के झंडा लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हमारा काम नहीं कर रही, दुकानों को गिरा रही है, समाजवादी पार्टी को हम जिताएंगे, समाजवादी पार्टी हमारे लिए खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी का मुकुट सिंहासन नहीं मिलने वाला है। दिल्ली की खबर है, दिल्ली पुलिस ने इंडिया एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को जब अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने तीखी टिप्पणी की। पूरी खबर आपको बताते हैं। आपको मालूम हुआ कि एआई समिट में देश की धज्जियां उड़ी। जो चाइना जापान का कुत्ता था उसको दिखाया गया, जो थर्माकोल का रॉकेट था उसका दिखाया गया, जिसकी वजह से लोगों की छवि हुई, दुनिया में किरकिरी हुई। मोदी जी तो हाथ पकड़ के उठा रहे थे क्योंकि उनको आकाओं को दिखाना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि कुछ बात यह भी आई कि उसमें प्रदर्शन करवाने में बीजेपी का ही हाथ था, क्योंकि इनको ऐसा नफरती दंगे करवाते हैं, कुछ बीजेपी के नेता बोल चुके हैं। अब कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं उनको गिरफ्तारी की जा रही है। चुपके छोरी हिमाचल भी पहुंचे हुए थे, हर जगह किया जा रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये सही है? अगर कार्रवाई मैंने प्रदर्शन किया तो मेरे खिलाफ होनी चाहिए, आप करिए, तो कार्रवाई तो गलगोटिया के खिलाफ भी होना चाहिए, जो नकली रोबोट, नकली रॉकेट, नकली कुकुर दिखा रहा है, पूरी दुनिया में बेइज्जती करा दिया।
देश का करोड़ों रुपए हुआ तो मोदी जी को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही समिट के जो करवाने वाले उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी दुकानें बंद होनी चाहिए। गलगोटिया जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बंद होनी चाहिए, मान्यता रद्द होनी चाहिए। फिर करिए कार्रवाई। आप कार्रवाई एक तरफा क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन साहब होली का त्योहार है, थोड़ा सजग रहिएगा आप, क्योंकि आप घर से बाहर मत निकलिएगा। आप बाहर निकलेंगे आपके ऊपर होली रंग डाल दिया जाएगा तो आप बुरा मान जाएंगे और फिर कह दिया जाएगा बुरा न मानो होली है। आप घर से बाहर मत निकलिए। पहले सुनिए प्रशासन का, इनका क्या कहना है, इनका ज्ञान थोड़ा सुन लीजिए, सुनिए। ठीक है, तो उस समय हमारी यही कोशिश होगी कि जिसको होली ना खेलना हो, जिसको रंग से परहेज हो, जो ना वो घर से ना निकले, घर ही में रहे, क्योंकि मस्ती का त्योहार है। इस मस्ती के त्योहार में कुछ लोग हैप्पी मूड में भी आ जाते हैं। जब हैप्पी मूड में आ जाते हैं तो उनको समझाना संभव नहीं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि बहुत हमारी तो होली जो 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे तक पूरे जोश खरोश में चलती है। 12 बजे से कम होने लगती है, कब 12-1 बजे तक करीब 80% कम हो जाती है, 2 बजे बंद हो जाती है। फिर शाम को सबसे अच्छी बात इस बार शाम को है, शाम को आप लोग रोजा खोलते हैं और शाम को ये लोग गुजिया खिलाते हैं, तो गुजिया से ही रोजा खुल जाएगा इस बार। तो सुन लिया आपने, रंग से परहेज है तो होली के दिन बाहर ना निकलेंगे। ठीक है, नहीं निकलेंगे। अगर कुर्बानी से परहेज है तो बाहर ना निकलें, बिल्कुल सही बात है। अब ये प्रशासनिक अधिकारी है, इनका कहना है कि होली के दिन घर से बाहर ना निकले तो आपके ऊपर कोई रंग ही ना डालेगा। मतलब ये विशेष समुदाय को बात कही गई कि मुसलमान को अगर परहेज है तो वो बाहर ना निकलें, वो घर के अंदर कैद हो जाएं, क्योंकि हिंदू लोग होली मनाएंगे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, रंग भी डालेंगे जबरदस्ती आपको, और मामला अगर बढ़ेगा तो आपको जेल में भी डालेंगे, आपके साथ मारपीट भी करेंगे, दरिद्रता की हद भी पार कर देंगे। लेकिन प्रशासन किस तरीके से दो मुखा होना, क्या आपको इसी तरीके से वर्दी दी गई थी तो यही शिक्षा दी गई थी, इसी की शपथ आप लिए थे? बहुत बड़ा सवाल है। और किसी ने जो सवाल किया है कि अगर कुर्बानी के दिन इनका जो होता है, बकरीद होता है, तो आप बाहर ना निकलें, फिर तो आप कहते हैं कि बकरा ना काटें, हलाल ना करें, ये ना करें, आपका त्योहार इनका त्योहार नहीं। आप इस तरीके की बात नहीं चलेगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी शर्म नहीं आती किस तरीके का बयान देते हैं। इनको तो सभी को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये संविधान से चल रहे हैं, ये कानून के रक्षक हैं, कानून के प्रहरी कहे जाते हैं, समाज के रक्षक कहे जाते हैं। लेकिन ये भी तो भक्ति में है, योगी और मोदी की भक्ति में ताली और थाली बजा रहे हैं। साहब, जनता समझ जाइए, आप अपना ख्याल रखिए और नफरती लोगों से अपना बचाव करिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि नफरत का खात्मा होगा, लेकिन आप जब जागरूक होंगे तब होगा, और होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ये लड़ाई किसी जाति धर्म विशेष की नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, लड़ाई हमारे आपके समाज की लड़ाई है। इसीलिए द लाइव टीवी हमेशा ये अपील करता है कि आप भाईचारे की मिसाल को कायम करिए, एकता दिखाइए, मजबूत बनिए, देश में भाईचारा लाइए। कट्टरता, नफरत, दुश्मनी नहीं, सब मिलकर रहें, लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहें जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।